हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज अबाउट टू सरप्राइज यू। आपको आपके नियर फ्यूचर में कौन से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, कौन से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। कभी कभी हम हमारी लाइफ के लिए कुछ प्लान करते हैं और यूनिवर्स के पास हमारे लिए कुछ और ही प्लान होता है। तो एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ये आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जितने डिमांड्स हैं मैं वो पूरे कर पाऊँ। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप्स का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनने का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। आप लोगों ने अपने मन को शांत रखना है, गहरी लंबी सांसें लेना है, आंखें बंद करना है और जब आप आंखें ओपन करेंगे तब जो ग्रुप आपको दिखाई देगा आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हो। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। थोड़ी सी रीडिंग के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस ग्रुप से बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो। तो मैं ये इंसिस्ट करूंगी कि आप लोग इंट्यूटिवली ही अपने ग्रुप को चुनें। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप के रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप डिवीजन और कार्ड्स का शफलिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको ये डेक अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में हो। अगर आप लोगों को ये डेक अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में हो। अगर आप लोगों को ये डेक अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में हो। याद रखिए कि आप लोगों ने कोई भी एक ऑप्शन चुनना है ग्रुप डिवीजन को लेके। सारे ही ऑप्शंस अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी एक ऑप्शन से अपने ग्रुप को चुन सकते हो और अपने ग्रुप के रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको सरप्राइज कर देगा। क्या वो प्लेजेंट सरप्राइज रहेगा या फिर वो और ही कुछ रहेगा। मेजर चेंजेस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं वो आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल पिरामिड चुना है वो ये है और ये जो क्रिस्टल पिरामिड है ये कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। तो डेफिनेटली आप लोग ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हो, आप लोगों को स्टक फील करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लाइफ में आगे बढ़ते रहना आप लोगों का सपना हो, ये पॉसिबिलिटी इसमें देखी जा सकती है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। आप लोगों ने जो डेक चुना है उससे ही हम लोग आपकी थीम कार्ड्स को लेने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको सरप्राइज कर देगा। व्हाट इज अबाउट टू सरप्राइज यू। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपना मन शांत रखें, मेडिटेट कीजिए। देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन से सरप्राइजेस ऐड होने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड है।
ascending the mountain, keep going forward, second card. Protected by angels, you are cherished by your angels. Expand your horizons, fourth card. बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। मैं एक एक करके वो सारे कार्ड्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों के लिए जो मेजर चेंज होने वाला है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि आप लोगों का बिलीफ सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो जाए, या फिर आप लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, या फिर आप जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो वो तरीके चेंज हो जाए। ये पॉसिबिलिटी इसमें देखी जा सकती है और वो आपके लाइफ में होने की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों का अगर वेट कम ज़्यादा है तो आप उससे मैनेज कर लें। स्किन केयर, हेयर केयर या फिर मेकओवर जो होता है वो होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। जैसे कैटरपिलर जो है वो ककून में चली जाती है और लोगों को लगता है कि उसका लाइफ अब ख़त्म हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्म होते रहती है। और जब वो ककून से बाहर आती है तब वो कैटरपिलर नहीं रहती है, तब वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वैसे कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं और ये न सिर्फ आपको सरप्राइज करेंगे लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ये उनको भी सरप्राइज कर देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्रुप 1 के जो लोग हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो कार्ड आया है वो असेंडिंग द माउंटेन्स का कार्ड आया है, यानी आप लोग अभी तक अपनी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे उस प्रॉब्लम को आप लोग रिजॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि ये मुसीबत किसी पहाड़ से कम नहीं है और इससे कैसे निपटे, ऐसा आप लोगों का माइंडसेट होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आप लोग उस पहाड़ जैसी मुसीबत से भी डील करते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप लोग गिव अप नहीं करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और यही आपका जो गिव अप नहीं करने का जो एटीट्यूड है वो आप लोगों को विनर बना सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये दूसरे कार्ड के लिए मुझे एक वो स्टोरी याद आ रही थी। टॉर्टोइज ने गिव अप नहीं किया, इसलिए ही वो स्लो होने के बावजूद भी उस रेस को जीत पाया। तो मुझे आपकी ऐसी जीत दिख रही है जो आपने भी नहीं सोची होंगी, या फिर आपके लिए किसी और ने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा। वैसी कोई जीत आपको मिलने वाली है फ्यूचर में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और उस जीत तक पहुँचने के लिए आपको जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप लोग उसमें से रास्ते निकालोगे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। आप लोगों के लिए जो थर्ड कार्ड है वो प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। यू आर चेरिश्ड बाय योर एंजल्स। तो यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि कोई एक डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। और जब डिवाइन एनर्जी हमारे साथ होती है तब कौन हमारे खिलाफ है इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये एहसास होगा कि आप लोग प्रॉब्लम्स में तो फंस रहे हो, लेकिन उसमें से बाहर आने की कोशिश अगर करते हो तो बाहर भी आ जाते हो और आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ये रियलाइजेशन आपको होगा इन फ्यूचर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब तक शायद आपको डेस्टिनी ने सपोर्ट नहीं किया है, या फिर डेस्टिनी अब तक आपको तराश रही है, आपका रिवॉर्डिंग टाइम अभी तक नहीं आया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन फ्यूचर में आपका रिवॉर्डिंग टाइम आने वाला है और आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स आपको किसी न किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, नंबर्स के ज़रिए वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभी हाल फिलहाल ही कुछ एक नंबर्स कॉन्स्टेंटली दिख रहे हो,
हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। या फिर आपको फेदर्स दिखते हो, ये भी इसमें हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा हिंट या सिग्नल्स एंजल्स आपको दे रहे हैं जिस पर आपका ध्यान जा रहा है, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। चीज़ें जो है वो सेल्युलर लेवल पे चेंज हो रही है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ आप लोगों की लाइफ के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए जो फोर्थ कार्ड है वो है एक्सपैंड योर हॉरिजन्स। तो आप लोग एक्सपेंशन करने वाले हो। ये एक्सपेंशन जो है ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। पहले मैं पर्सनल लाइफ को कवर कर लेती हूँ। पर्सनल लाइफ का एक्सपेंशन यानी आप लोग अगर सिंगल हो तो सकता है कि आप लोग डबल हो जाए, यानी कोई एक सुख दुख बांटने वाला साथी आप लोगों को मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी इसमें होती है। और अगर आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी तो हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली को एक्सपेंड करें, बढ़ाएं अपनी फैमिली को और बेबीज प्लान करें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर ये ऑलरेडी आप लोगों के लाइफ में हो चुका है तो ऐसा कोई पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करे, एक हार्मोनियस रिश्ता जिसके साथ हो, ये एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है या फिर सोलमेट हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। या फिर ऑलरेडी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर जिसके साथ मैरिड हो, वहाँ पे कुछ एक ऐसे डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको कमिटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी भी इसमें होती है। अगर आप लोग कोई कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे हो तो वो पार्टनर आपको मिल जाए और आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में या फिर इंगेज हो जाओ, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर हम इसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ देते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो जिससे आप लोगों का विजन और ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, आप लोगों को और ज़्यादा ग्रोथ मिले। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इन शॉर्ट, कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है जिससे आपका जो ग्रोथ है वो एक्सपैंड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक्सपैंड योर हॉरिजन का मतलब ये है कि आप लोग ओवरसीज कनेक्शन भी डेवलप कर सकते हो। आप लोग अगर बाहर जाने की सोच रहे हो तो वो चीज़ें हो सकती है। हायर एजुकेशन करना चाह रहे हो तो वो हो सकता है। जो भी आप लोगों का करंट सिचुएशन है उसमें आप ग्रोथ लाने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, हायर एजुकेशन ले रहे हो तो वो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। स्पेशली अब्रॉड जाके कुछ एक एजुकेशन होने की पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। आप लोग अपने लिमिट्स को पुश करने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ प्रोमिनेंटली समझ में आ रही है। और जैसे ही आप लोग अपने लिमिट्स को पुश करोगे आपका ग्रोथ हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ओवरऑल आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन आसान प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बहुत सारी उथल पुथल से आप लोग गुजर सकते हो, बहुत सारा प्रेशर आप लोग फील कर सकते हो, लेकिन ये प्रेशर वर्थ रहेगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं। कोयला जब प्रेशर झेलना सीख लेता है तब वो डायमंड बनता है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों की चमक और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों के लिए बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक का मैसेज यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ये खुद पे वर्क करने का टाइम पीरियड है, या फिर अपने रिश्तों पे वर्क करने का टाइम पीरियड है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आई है उस पे वर्क करने का टाइम है। ये लर्निंग फेज आपके लाइफ में चल रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, जिसका फ्रूट आपको फ्यूचर में मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ वर्गो का कार्ड यहाँ पे आया है। वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और प्रेजेंटेबल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज एनर्जी ये होती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहोगे फ्यूचर में, आप लॉजिकली सोचोगे कुछ चीज़ों को अचीव करने में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ओवरऑल आप लोग वर्गो एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश फ्यूचर में करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
होल्ड योर विजन का दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है। डेफिनेटली आप लोग लिमिटेड होके अब फ्यूचर में नहीं सोचने वाले हो, आप कुछ तो एक्सपेंड ज़रूर करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद आप लोगों के वो तरीके हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको लिमिटेड होके सोचना पसंद नहीं है। हो सकता है आपके गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो, आपके सपने बहुत ज़्यादा ऊँचे हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। और मैं तो यही कहूँगी कि सपने देखना है तो ऊँचे देखिए, बड़े देखिए, कदम रखना है तो आगे रखिए। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में आप लोग स्पॉटलाइट में आ सकते हो। आप सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने की पॉसिबिलिटी इसमें होती है। ये जो कार्ड है मुझे और एक चैनलाइज मैसेज दे रहा है कि शायद आप लोगों का वेडिंग हो, और वेडिंग में जैसे कपल्स के ऊपर ही सबकी नज़र रहती है, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप लोग अपने फील्ड में ऐसा कुछ करो कि आप लोग सबकी नज़रों में छा जाओ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यू आर गोइंग टू शाइन, ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ में आ रही है। वो चीज़ आपके साथ होके ही रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन यहाँ पे जो कार्ड आया है, यू आर नॉट अलोन का कार्ड आया है। अभी आप लोगों के साथ डेस्टिनी का भी सपोर्ट रहेगा, डिवाइन एनर्जी का भी सपोर्ट रहेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे एक थर्ड आई चक्रा है, तो आप लोगों के थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ एक सिग्नल्स आपको डिवाइन एनर्जी भी दे सकती है, या फिर साइकिक लोग आपको एक क्लैरिटी दिला सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। ये कंप्लीशन वाला ट्रायंगल है, तो कुछ न कुछ अकम्प्लिश करते हुए मुझे आप फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। ये फेदर जो है ये एंजेलिक प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो डिवाइन एनर्जी डेफिनेटली आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो, चाहे जो हो जाए आपके लाइफ में, आपने ये सोचना है कि आप अकेले नहीं हो। और आपको इस चीज़ का एहसास फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के साथ मून भी है, तो आप लोग फ्यूचर में अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे वर्क करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओवरऑल ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हो जिससे आप लोग कुछ एक गोल्स को हासिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अकम्प्लिशमेंट मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। ये कार्ड खुद ही निकल के आ गया था। 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड है जो डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका किसी से मन भर गया हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ एक टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन से आप खुद को दूर कर दोगे, या फिर उनकी नेगेटिविटी को खुद के ऊपर हावी नहीं करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं ये कार्ड स्पिरिचुअल अप्रोच को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी आप लोग नेगेटिव चीज़ें, स्पेशली आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको आप लोग खुद पे हावी नहीं होने दोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। Three of Swords, the Tower, Knight of Wands। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का लाइफ जो है वो आसान नहीं है, और आप लोग जो डिज़र्व करते हो वो अभी तक आपको नहीं मिला है। आप लोग जो तलाश रहे हो वो भी अभी तक आपको नहीं मिला है, और इसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं दुखी हो। आप में से कुछ लोगों ने कुछ एक टावर मोमेंट को भी महसूस किया है। ये इमोशनल लॉस हो सकता है, या फिर ये एक फाइनेंशियल लॉस भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ एक ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो चीज़ों को आप लोगों ने डील किया
दिया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन आपके फ्यूचर एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो चेंज ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है या फिर चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, और आप लोग आगे बढ़ के अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आप जो है वो लोगों के भरोसे नहीं रहोगे, कोई आए और मेरी लाइफ चेंज कर दे या फिर मेरी लाइफ बेहतर बना दे, ये आप लोगों का माइंडसेट नहीं रहेगा। आप लोग खुद से खुद की हेल्प करते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो और आपकी लाइफ का चार्ज लेते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ एक ठोकरें आप लोगों को मिली हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इस ठोकर के बाद आप खुद को और ज़्यादा निखारने वाले हो और ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी आप लोगों की एज क्या है, आप लोगों की मैच्योरिटी क्या है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे और जब आप थोड़े से और ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे और जब अपनी लाइफ में पलट के देखोगे, तब आपको लगेगा कि जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन मैंने महसूस की वो अच्छा ही हुआ मेरे लाइफ में आई। अगर वो चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे लाइफ में नहीं आती तो आज मैं वहाँ नहीं होता या होती जहाँ पे मैं पहुँची हूँ। ये अवेयरनेस आपको फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन जो लाइफ में आती है वो हमारे अच्छे के लिए आती है। वो इतनी भी आसान नहीं होती है डील करने के लिए, वहाँ पे हमको तकलीफें तो होती है, लेकिन वो पार्ट ऑफ ग्रोथ होती है, ये आप लोगों ने समझना है। वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ रिसेंट पास्ट में हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ एक ब्रोकन रिश्तों से आप लोग गुजरे हो या फिर ऐसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हुआ है जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आप लोग फ्यूचर में खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये मेजर चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों का ऑरा देख लेते हैं फ्यूचर में कैसे रहेगा। थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा येलो वाइब्रेंट ऑरा को रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप फ्यूचर में पावर में आने वाले हो और जो भी आपके लाइफ में हुआ है उससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, एक येलो वाइब्रेंट एनर्जी इसकी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी आपके लाइफ में हुआ है या फिर जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं उसको आप हील करके मूव ऑन करके एक बेटर पोजीशन पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और एक सिक्योरिटी आप लोगों के लाइफ में आने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली भी फील होगी और आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील होगे और आप लोग और ज़्यादा रेडिएंट भी फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसा कि मैंने इस कार्ड को देख के बोला था कि यू आर गोइंग टू शाइन, उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से टावर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारे झटके खाए हैं या फिर कोई एक झटका ऐसा खाया है जिसने आपको बिल्कुल बदल दिया हो, हिला के रख दिया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों का लाइफ आसान नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आप लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलते निकलते खुद को तराश रहे हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैनिपुलेटिंग लोगों को रिप्रेजेंट करता है या फिर इमोशनल वुंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई ना कोई इमोशनल वुंड आप लोगों ने कैरी की हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि पहले आप लोगों ने खुद को हील करना है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड
अगेन मूवमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। जोश के साथ आप लोग लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये दोनों भी कार्ड्स मुझे वही इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो फ्यूचर में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप गुजरे हो और जो भी एक इमोशनल वुंड आप लोगों ने कैरी किया है, पहले आप लोगों ने उसे हील करना है, फिर आप लोग इस वाइब्रेंट एनर्जी में जाने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड है, 7 नंबर का जो कार्ड है, वो अगेन थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग करते हो तो वो आप लोगों ने बंद करना है। अगर आप लोग पास्ट में पलट पलट के देखते हो तो वो भी आप लोगों ने बंद करना है। इससे आप लोगों का ऑरा जो है वो नेगेटिव हो रहा है और कुछ एक ब्लॉकेजेस को आप लोग डेवलप कर रहे हो। तो अगर ऐसा आप लोग कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। लाइफ में पलट के पीछे देखने के बजाय आगे बढ़ना है, कदम रखना ही है तो आगे रखना है, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग रहते ही हैं, लेकिन आपने खुद से आगे बढ़ना है। भरोसा रखना है तो आप लोगों ने खुद पे भरोसा करना है। लोगों पे भरोसा करके जो आपने ठोकर खाई है उससे आप लोगों ने ये सबक लेना है कि भरोसा रखना है तो खुद पे भरोसा रखना है। सपने देखना है तो ऊंचे सपने आप लोगों ने देखना है, क्योंकि नीचे खींचने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करना है। प्यार करना है तो खुद से करना है, ये भी आप लोगों ने समझना है। तो ओवरऑल आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जो लोग खुद को हील कर लेंगे, डेफिनेटली उन लोगों के लाइफ में ये सारे पॉजिटिव चेंजेस, प्लेजेंट सरप्राइजेस ऐड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग पर्सनल रीडिंग में अगर इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपको कौन से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। क्या ऐसा होने वाला है आपके लाइफ में जो आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं हो, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ग्रुप 2 के जो लोग हैं वो फ्रेजाइल होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि जब मैं ये पिरामिड सेट कर रही थी तब ये मेरे हाथ से फिसल गया था। आप लोग थोड़े से फ्रेजाइल या टची हो सकते हो, जल्दी टूट जाते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों ने जो पिरामिड चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों ने जो डेक चुना है उसी में से हम लोग आप लोगों के थीम कार्ड्स लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन से मेजर चेंजेस आपके लाइफ में वेट करने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं, वो देख लेते हैं। It's time to release negativity, first card. Don't let your past hold you back. देखो अब मुझे 4 चाहिए थे लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो ये मैसेजेस आप तक पहुँचना चाह रहे थे, तो मैं इन्हें इग्नोर नहीं करूँगी, मैं इसको भी रख लूँगी। तो जो 3rd कार्ड है, लक इज़ ऑन योर साइड, वर्क थ्रू योर फियर्स, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो ये आप लोगों के थीम कार्ड्स है। एक एक करके मैं सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी आप लोगों के लाइफ में हुआ है, आप लोग उसे हील करते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप लोग नेगेटिविटी से खुद को दूर करने वाले हो। इसका मतलब यही है कि आप लोग खुद को हील करने वाले हो। जैसे ही आप लोग खुद को हील करोगे, जो आपके पास्ट में हो चुका था वो अब आपको अफेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो आपको परेशान कर देती हो, या फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में
ठहर गई हो, और कभी कभी जब आप अकेले होते हो या फिर जब आप ख़राब मूड में होते हो तब वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है और आपको परेशान करती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो डेफिनेटली अब आपका पास्ट अब आपको अफेक्ट नहीं करेगा, आप आपकी गलतियों से सीखोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप लाइफ में आगे बढ़ने की फ्यूचर में सोचने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और कहीं ना कहीं जो डर है आपको कि जो मेरे साथ पहले हुआ है वो कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए, वो डर को आप लोग ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी जो भी डर है आपको, आप उसको ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो आप लोग जिस भी चीज़ से डरते हो, आप उसको ओवरकम करने की कोशिश फ्यूचर में करोगे और एक लीडर पर्सनालिटी बनते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। आपके डर जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी को खोने का डर, अकेले रहने का डर, जानवरों का डर, इससे बहुत सारे डर आप लोगों को परेशान करते हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आप लोग आपके डर का सामना करते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लक आपको साथ देने वाला है, डेस्टिनी आपको साथ देने वाली है। हमारी कोशिशें तभी रंग लाती है जब डेस्टिनी हमको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आपकी कोशिशें फ्यूचर में रंग लाने वाली है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। विन विन आउटकम सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसी कोई सक्सेस को अचीव कर सकते हो जिसके सपने आप लोग चाइल्डहुड से देखते आ रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये फुल मून इन लीब्रा का कार्ड है और लीब्रा का कार्ड बैलेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और आप ये अगर बाकी के कार्ड्स देखोगे, जैसे ही हम नेगेटिविटी को ओवरकम कर लेते हैं या फिर नेगेटिविटी को दूर कर लेते हैं, तभी हम बैलेंस हो पाते हैं, तभी हमारी एनर्जीज अलाइन हो पाती है। जब हमारी एनर्जीज अलाइन होती है तब हमको वो सारी चीज़ें मिलती है जिसकी हम डिज़ायर करते हैं। अगर हम नेगेटिव रहेंगे या फिर ब्रोकन रहेंगे या फिर खुद को जब तक हम लोग हील नहीं करते हैं, तब तक हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ये एक ऐसे बर्डन के जैसे होता है जो हमको लाइफ में आगे उठने ही नहीं देता है, बढ़ने ही नहीं देता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फ्यूचर में होती हुए दिखाई दे रही है। आप खुद को डेफिनेटली हील करोगे और ज़्यादा आप लोग लॉजिकली सोचने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है। तो आप लोग लॉजिकली ज़्यादा सोचोगे। अब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपने लाइफ में लाओगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। साउथ नोड का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों के लाइफ में कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में नहीं आई है। तो आपके फ्यूचर एनर्जी में वो स्टेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है और उसमें डेस्टिनी आपका सपोर्ट करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये दोनों भी कार्ड्स मुझे स्टेबिलिटी और सक्सेस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग खुद को डाउट करते हो या फिर आप लोगों को अगर थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम है, तो आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। जब आप खुद पे भरोसा करना सीख लेंगे तब यूनिवर्स आप पे भरोसा कर पाएगी। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे तब बाकी के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान ज़रूर रखना है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी का गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और आप लोगों ने खुद के डर को ओवरकम करना है, यानी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को आप लोगों ने ओवरकम करना है। आपका माइंड ही आपकी वीकनेस और आपका माइंड ही आपकी स्ट्रेंथ है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और आपके माइंड को आप लोगों ने एज अ स्ट्रेंथ यूज करना है, ये चीज भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो और जो आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, वो फ्यूचर में हासिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। स्पेशली आप लोगों का कोई एक चाइल्डहुड ड्रीम फ्यूचर में मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप लोग आपके दिल को टटोलिए और आपके दिल में क्या चल रहा है या फिर आप कौन सा सपना लिए बैठे हो, ये आप लोगों ने सोचना है। वो फ्यूचर में पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो कितना भी नामुमकिन क्यों ना हो। आप लोग ट्राई ज़रूर करोगे कि उसको आप लोग रियलिटी में बदलो। और जो भी लोग ट्राई करेंगे उनको डेस्टिनी भी सपोर्ट करेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है।
स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो फ्यूचर में आप ऐसे बनने वाले हो कि आप लोगों का कोई एडवांटेज ना ले पाए। आप खुद को प्रोटेक्ट करके चलोगे या फिर लोगों पे आप लोग हावी हो जाओगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो भी हुआ है आपके लाइफ में फ्यूचर में, वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड एनर्जी होती है, तो अभी तक आप लोगों का लाइफ जो है वो दिशाहीन मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिली है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर आप लोगों को क्लैरिटी तो मिल गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसमें आप लोग पजल्ड हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके फ्यूचर एनर्जी में आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है और आप लोग अपने गोल पे निशाना बना के उसे अचीव करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग फ्यूचर में और ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि ये कार्ड है, मुझे वो अर्जुन की स्टोरी याद दिलाता है, जिसकी नज़र उस पंछी के आँख पे थी। उतने ज़्यादा फोकस्ड आप लोग फ्यूचर में होने की कोशिश करोगे या फिर आप लोगों ने करना चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे ही आप उतने फोकस्ड हो जाओगे, आप आपके गोल को अचीव कर लोगे। फिर वो गोल चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो या फिर नामुमकिन सा ही क्यों ना हो, वो होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन उसके लिए पहले क्लैरिटी आना ज़रूरी है और फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उस और एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर हो जाता है तो आप लोगों की मंजिल दूर नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। ग्रुप 2 के लिए ना यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस पहुंचाना चाह रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे 4 कार्ड्स चाहिए थे लेकिन 5 आ गए। अब मुझे यहाँ पे 1 कार्ड चाहिए था तो 2 आ गए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताना चाह रही है। आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है या फिर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनका आंसर आज आपको इस रीडिंग में मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो जो 2 कार्ड्स अपने आप निकले हैं, पहले उससे देख लेते हैं। बिगिन नाउ का मैसेज यहाँ पे निकला है। टेक योर फर्स्ट स्टेप का गाइडेंस भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आप सदियों से करने की सोच रहे थे, उस रास्ते पे आप लोग चलने वाले हो। अब आपको ये जो नए चेंजेस है वो डराने वाले नहीं है। करे कि नहीं करे ये डिलीमा में आप लोग नहीं रहोगे और एक्शन में आने वाले हो, फॉर्म में आने वाले हो। नई बिगिनिंग आपके लाइफ में फ्यूचर में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो आपको डराती है। शायद आप लोग चेंजेस से डरते हो या फिर नई चीज़ों से आप लोग घबराते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। तो वो पहला कदम आप लोग फ्यूचर में बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हो और एक नई शुरुआत आप लोगों के लाइफ में होने वाली है, जो आप लोगों ने सोची भी नहीं थी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत फ्यूचर में मुझे दिख रही है। नैरो पाथवे का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ट्रेड थॉटफुली का गाइडेंस भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी न किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लोग गुजर सकते हो या फिर ये जो नई बिगनिंग है वो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करा सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोग और ज़्यादा लॉजिकल और थॉटफुल होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है और सूझबूझ से आप लोग इस रास्ते को पार करोगे। और जैसे ही आप लोगों ने इस ब्रिज को पार कर लिया, आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के लाइफ में कुछ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये नाजुक दौर तो आप लोगों के लाइफ में चल रहा है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और जैसे ही आप लोगों ने इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया, नए डायमेंशंस आपकी वेट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। और एक चीज़ मुझे इस कार्ड को देख के समझ में आ रही है कि चाहे कितनी ही आप लोगों की लाइफ चैलेंजिंग क्यों ना हो, एक उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। जैसे आप डेजर्ट में ये जो छोटा सा पौधा है उसे देख सकते हो,
तो उम्मीद आप लोगों ने नहीं छोड़ना है और इसी उम्मीद के ज़रिए आप लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों ने गिव अप नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है और आपके फ्यूचर एनर्जी में आप लोगों को कुछ न कुछ आशा की किरण भी दिखने वाली है, जो आपको एक बेहतर फ्यूचर के लिए इंस्पायर कर सकती है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। देखा, ये कार्ड भी खुद ही यहाँ पे निकल के आया है। इनफाइनाइट अबेंडेंस का कार्ड यहाँ पे निकला है। अबेंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चाहे जो है आपके लाइफ में, आपकी करंट सिचुएशन में या फिर आपके रिसेंट पास्ट में, आपके फ्यूचर एनर्जी में अबेंडेंस डेफिनेटली है। आप लोग जो चाह रहे हो वो मुश्किलों से आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कुछ लोगों के लिए तो अंत तक ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है, वैसा आप लोगों के साथ नहीं होने वाला है। आप लोगों का रिवॉर्डिंग टाइम फ्यूचर में आने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग जिस पे मेहनत कर रहे हो उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है, आपके सब्र का फल आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना है, ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। स्टार एंसेस्टर, ट्रस्ट इन हायर फोर्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप फ्यूचर में और ज़्यादा इनर वॉइस की सुनोगे या फिर साइकिक लोगों से हेल्प लेके अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, आप लोग पुराने कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पुराने पैटर्न को ब्रेक करना यानी कार्मिक बैगेज को रिलीज करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और वो कार्मिक बैगेज को जब आप लोग क्लियर कर लोगे तब आप लोग एक स्टार एनर्जी में जा सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आप लोग डिवाइन एनर्जी में ट्रस्ट रखोगे, डिवाइन टाइमिंग की आप लोग वेट करोगे, यूनिवर्स पे आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यूनिवर्स जो है वो हमारी समझ से परे होता है, तो हम अगर उनकी किसी चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं तो ये उनका डिसरिस्पेक्ट होता है। ये चीज़ का अवेयरनेस आपको फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो आउल है वो लक्ष्मी जी का वाहन है, तो ये आपको ये सिग्नल देने के लिए आ रहा है कि फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस है, तो आप लोगों ने रिलैक्स होना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अबेंडेंट एनर्जी हमेशा ही पैसों से रिलेटेड नहीं होती है, अबेंडेंट एनर्जी खुशियों को भी रिप्रेजेंट करती है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में फ्यूचर में खुशियाँ आने वाली है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे इनकी झोली भर गई है, तो आपकी झोली खुशियों से भरने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप लोग जो चाह रहे थे या फिर जिसकी मन्नत कर रहे थे, जिसकी दुआ कर रहे थे, वो फ्यूचर में कबूल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वो ब्लेसिंग्स ऐड होने वाले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को आपका एंसेस्टर जो पैटर्न है, जो कार्मिक बैगेज है, उसे क्लियर करना ज़रूरी है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। चाहे कितने भी कार्ड्स ले लूँ मैं, जब तक मैं टैरो कार्ड्स नहीं लेती हूँ ये वाले, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है। ये मेरे फेवरेट कार्ड्स है और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। फर्स्ट कार्ड, आपके लिए ना कार्ड्स ओपन नहीं करने पड़ रहे, कार्ड्स खुद ब खुद आके गिर रहे हैं। यानी यूनिवर्स आपको कितना कुछ कहना चाह रही है, इसका कंफर्मेशन मुझे बार बार मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड चैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ एक चैरिटेबल वर्क आप लोगों ने करना चाहिए, सो दैट आप लोगों का कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाए और आप लोग जो चाह रहे हो, जो सोच रहे हो, जिसकी डिज़ायर कर रहे हो, वो फुलफिल हो जाए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप किसी चैरिटेबल वर्क से जुड़ने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है।
अगेन ये चैरिटेबल वर्क कर्मा क्लेंजिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो होने के बाद आप इस अबेंडेंट एनर्जी में जा सकते हो, सक्सेस वाली एनर्जी में जा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर से फियर वाला कार्ड यहाँ पे आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो हेल्पलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे आपको हेल्पलेसनेस फील हुई होगी, आपको ट्रैप लगा होगा, आपको ऐसे लगा होगा कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर कोशिशें आपकी नाकाम हो रही है। ये चीज़ भी आप लोगों के साथ हुई होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप लोग जब इस डर को ओवरकम करोगे तब आप लोगों की जीत होगी, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है और वो करते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। आप लोगों के एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी है, इसका कंफर्मेशन मुझे बार बार मिल रहा है। कभी मेरा कैमरा शेक हो रहा है, कभी मेरे हाथ से क्रिस्टल गिर रहा है। तो आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारी हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो आप लोगों ने हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तब आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाह रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो विश कम ट्रू वाला कार्ड है। तो ऐसा कोई सपना जो आप चाइल्डहुड से देख रहे हो वो पूरा होने की पॉसिबिलिटी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है वही कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर एनर्जी में आपका कोई एक सपना पूरा होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों के लाइफ में आने वाला है जो अभी मिसिंग है। अभी आप लोग सैटिस्फाइड नहीं लग रहे हो, आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा हेवी लग रही है, मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही है, मेरा कैमरा शेक हो रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी है, आप बहुत कुछ सह चुके हो अपनी लाइफ में। अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और अब आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें हो सकती है जो आप चाह रहे हो, ऐसा सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो हारमोनियस रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ एक हारमोनियस रिश्ते ऐड हो सकते हैं। जिन लोगों के ऑलरेडी रिलेशनशिप है वहाँ पे हारमोनी आ सकती है, और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है जो वो उनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, यानी उनका सोलमेट उनके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा कोई पर्सन जो आपके पास से रिलेटेड है या फिर आपकी नेटिव प्लेस से रिलेटेड है या फिर आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो जाना पहचाना है ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। या तो आप उसको इस वर्ल्ड में भी मिले हो या फिर वो आपकी प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। तो आप लोगों का सोलमेट आप लोगों के लाइफ में ऐड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, जिसके लिए आप लोगों को बहुत सारे डाउट है। ऐसा कोई आपका सपना फ्यूचर में मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग है ना रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई एक आपका सपना डिज़ायर पूरे होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, और ज़्यादातर लोगों के लिए हारमोनियस रिश्ता ऐड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, और कुछ लोगों के लिए उनका सोलमेट ऐड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग थोड़े से डिसीजन मेकिंग में वीक हो या फिर आप लोग चुन नहीं पाते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एक पजल्ड और कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आप लोगों की रहती है, उसमें आप लोगों ने क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों का सपना पूरा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों का ऑरा चेक कर लेते हैं। देखा, ये भी खुद ही निकले हैं 2 कार्ड्स, नहीं 3 कार्ड्स निकले हैं खुद ही। फर्स्ट कार्ड है चैरियट, सेकंड कार्ड है लवर्स, थर्ड कार्ड है सन। तो
तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी फ्यूचर एनर्जी है, आपका फ्यूचर ऑरा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप और थोड़ी सेटल्ड एनर्जी में जा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चैरियट का कार्ड आपके लाइफ के चैलेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है और आपकी हार नहीं मानने की जिद को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों का लाइफ आसान तो नहीं है, लेकिन आप भी हार नहीं मानते हो। ऐसे आपको देख के ये नहीं पता चलता है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन जब वक्त आता है तब आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों की स्ट्रेंथ का आप लोगों को पता चलता है और आप में स्ट्रेंथ है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये कार्ड मुझे एक इंडिकेशन ये भी दे रहा है कि आप लोगों ने आपके रूट चक्र को हील करना चाहिए, सो दैट आप लोगों के लाइफ में आपका सोलमेट ऐड हो जाए। इनमें से मैक्सिमम लोगों की शायद यही विश है कि आपका सोलमेट मिल जाए या फिर आपका डिवाइन पार्टनर आप लोगों को मिल जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है और उसमें कुछ डिले हो रहा है, कुछ हर्डल्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड सैटर्न इफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न हमको तभी चीज़ें देता है जब हमारी कार्मिक क्लेंसिंग हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब हम 7.5 फेज से गुजर रहे होते हैं तब हम लोग बहुत सारी टफ साइकिल से तो डील करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द 7.5 हमको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो कार्मिक क्लेंजिंग के बाद सैटर्न कुछ रिवॉर्ड्स भी देता है और आपका रिवॉर्ड यही रहेगा कि आपका सोलमेट या फिर आपका डिवाइन पार्टनर आपको मिले। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सन का कार्ड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी चीज़ों में आप लोग सक्सेस चाह रहे हो, स्पेशली आपके रिश्तों में सक्सेस चाह रहे हो, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैक्सिमम लोग रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ग्रुप 2 के लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। स्पेशली आपका सोलमेट आप लोगों के लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, जिसके लिए आपको बहुत सारे डाउट्स है। ऐसा कुछ आप लोगों के लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपका जो ऑरा है वो सेटल्ड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि ये दोनों भी कार्ड्स थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं और थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्लैरिटी आने के बाद ये सब चीज़ें जो है वो आपके लाइफ में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अगर आप लोगों का थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो वहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अंदर से जितने ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आप लोगों के लाइफ में आएंगे। ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी चीज़ें आपको सरप्राइज करने वाली है, ऐसा क्या होने वाला है आपके लाइफ में जो आपने सोचा ही नहीं है। ये चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल पिरामिड चुना है वो बहुत ही खूबसूरत है और कहीं ना कहीं ये रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों के कुछ एक डिज़ायर्स है जो आप चाह रहे हो कि वो हो जाए, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आप लोगों को मिल रही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के सपने बड़े होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे इस क्रिस्टल पिरामिड को देख के समझ में आ रही है। जो डेक आप लोगों ने चुना है उसी में से हम लोग आपकी थीम कार्ड्स लेने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लाइफ में क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं, आपको कौन से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं वो देख लेते हैं। फायर गार्डियन, लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, Earth Mother, feel loved and comforted, Air Guardian,
ग्रुप 3 के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोगों के लिए जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड निकले हैं वो गजब के कार्ड्स हैं। जो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए निकला है वो फायर गार्डियन है, यानी आप लोग और ज़्यादा फ्यूचर में एम्बिशियस होने वाले हो, अग्रेसिवली अपने गोल्स को अचीव करने वाले हो। आपके गोल्स भी दोनों भी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कुछ लोगों को एक अथॉरिटिव पोजीशन चाहिए, हाईएस्ट पोजीशन चाहिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों में एक किंग लाइक एटीट्यूड या फिर क्वीन लाइक एटीट्यूड देखने को मिल सकता है। आप लोग मन के दिलदार हो सकते हो, हेल्पिंग नेचर आप लोगों का हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप लोगों में देखने को मिल सकती है। जैसे लॉर्ड होता है जो लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे आप लोग आपके घर के कर्ता धरता हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ये क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट तो मिलती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और स्ट्रगलिंग एनर्जी ये बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप लोग आपकी फ्यूचर एनर्जी में लग्जरी, अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, अथॉरिटी पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये कार्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग खुद की लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लोगे, अथॉरिटी बनोगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लीड करोगे आप लोग किसी चीज़ में और उसमें सक्सेसफुल भी रहोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अर्थ मदर का जो कार्ड है ये एक प्रेग्नेंट लेडी को दर्शा रहा है, यानी ऐसा कुछ आप सोच रहे हो जिस पे आप लोग वर्क कर रहे हो, जो फ्यूचर में कुछ एक बड़ा डेवलपमेंट आपके लाइफ में हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी अपने फीटस को महसूस तो कर सकती है लेकिन देख नहीं सकती है, वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हो रहा है। चीज़ें जो है वो सेल्यूलर लेवल पे चेंज हो रही है, इंटरनल ग्रोथ आप लोगों का हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ दिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये वो कार्ड है। अर्थ मदर का कार्ड अगेन ग्रोथ और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग कंपैटिबल पार्टनर को ढूंढ रहे हैं उनको वो मिल सकता है, जो लोग बेबीज प्लान करना चाह रहे हैं वो उनके लाइफ में हो सकता है। और ये अगर आप लोग पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ रहे हो, तो अगेन ये एक ग्रोथ और एक्सपेंशन का कार्ड है। ग्रोथ, एक्सपेंशन, अथॉरिटी पोजीशन के ये दोनों भी कार्ड्स है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एयर गार्डियन का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो शिफ्ट योर परसेप्शन का ये कार्ड है, यानी आप लोगों के थॉट प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जो अभी तक आप सोच रहे थे वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, कुछ एक नए चेंजेस आप लोगों के थॉट प्रोसेस में आ सकते हैं, कुछ बदलाव आप लोगों के थॉट प्रोसेस में आ सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो आपकी फ्यूचर लाइफ में आप पावरफुल बनने वाले हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों में वो इनबिल्ट टैलेंट है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि आप लोगों को हल्की पतली चीज़ें पसंद नहीं आती होगी, जब आपको कुछ चाहिए होगा तो ब्रांडेड चाहिए होगा, एक्सपेंसिव चाहिए होगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक रॉयल अंदाज आप लोगों में देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं आप लोग स्पेशल हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। और वही सारी चीज़ें फ्यूचर में मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आपको ये पोजीशन दिला सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये जो कार्ड है जैसे ये प्रिंस वाली एनर्जी है, यानी आप कुछ बड़ा करने लायक तो हो लेकिन शायद अभी आप लोगों ने नहीं किया है, आपके फ्यूचर एनर्जी में वो होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो एक रॉयल एनर्जी का एहसास मुझे ग्रुप 3 के लिए हो रहा है। और आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा गिविंग है, जब आप किसी को अपना मान लेते हो तो उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। नाप तोल के चीज़ें करना आप लोगों का एटीट्यूड नहीं है, आप लोगों की पसंद नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आपके इमोशंस की, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक फायर एनर्जी आप लोगों में है, और एक्सप्लोरर वाली एनर्जी भी आप लोगों में है, यानी आप लोग ठहर नहीं पाते हो, स्टेबल नहीं हो पाते हो, भटक रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो फ्यूचर में वो एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे लोग हो
जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल आप लोगों में है और आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या कुछ होने वाला है जो आपको हैरान करने वाला है, वो देख लेते हैं। पर्सनल इशू रिटेस्ट रिजोल्यूशन, यानी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ को आप लोग डील कर रहे हो, वहाँ पे आप लोगों को राहत मिल सकती है। जो लोग सिंगल है, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनको वो मिल सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। वो भी ऐसा पार्टनर मिलेगा जो वेल इस्टेब्लिश रहेगा या फिर कुछ स्पेशल रहेगा, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो किंग और क्वीन की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, वही आप लोगों के लाइफ में होने वाला है फ्यूचर में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके सपने तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसको रियलिटी में बदलने के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत है, वो वहाँ पे कुछ कमियां हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आप लोग सपने देख रहे हो, उसे रियलिटी में बदलने के लिए जो चैलेंजेस आप लोग महसूस कर रहे हो, उसे आप लोग ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनर्जी है, तो हार मानने वाला आप लोगों का नेचर नहीं है। डैशिंग आप लोगों की पर्सनालिटी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों का एक इमोशनल साइड भी है। जब आप किसी के लिए फील करते हो तो बहुत ज़्यादा फील करते हो, और जब आप किसी से कट ऑफ कर लेते हो तो फिर उसको पलट के नहीं देखते हो। ये आप लोगों का नेचर होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। फायरी क्लाइमैक्स का भी यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है। फायर एनर्जी आप लोगों में डोमिनेंट है, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। और आप लोग पैशनेट हो बहुत ज़्यादा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप पैशनेटली अपने रिलेशनशिप्स हैंडल करते हो, पैशनेटली अपने गोल्स को अचीव करते हो। वैसा ही कुछ एक फायरी क्लाइमैक्स फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में आप लोग एरीज की एनर्जी से भी कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एरीज और टॉरस की एनर्जी हार्ड वर्किंग लोगों की एनर्जी होती है, हार नहीं मानने वाले लोगों की एनर्जी होती है। वो एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहे हो, और वही एनर्जी आपको ये जो गोल्स है वो अचीव कराएगी, ऐसा भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। Watching clouds, answering the call, the time is now का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग खुद का शफलिंग करोगे, आपके हिडन टैलेंट को पहचानोगे और उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो आपका गॉड गिफ्ट टैलेंट है, शायद उसकी अवेयरनेस आपको आ जाए, या फिर आपको और कोई ये अवेयरनेस दिला दे, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग जाए, आपकी इनर वॉइस की भी सुनने वाले हो फ्यूचर में, और आपका टाइम आने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। वॉचिंग द क्लाउड्स, आप एक रिलैक्स एनर्जी में रहोगे। जब हम लोग हमारे गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के फ्यूचर लाइफ के लिए समझ में आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिम्मेदारियों के कारण हॉलीडेज़ पे नहीं जा पाते हैं, या फिर हॉलीडेज़ पे जाना तो पसंद है लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाते होंगे। तो वो फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग लाइट मोमेंट्स एंजॉय करोगे, हॉलीडेज़ पे जाओगे, रिलैक्सिंग वाली एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्द ही किसी हॉलीडे पे जाने की पॉसिबिलिटी भी मुझे लग रही है। आप लोगों का टाइम आने वाला है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग आपके हिडन टैलेंट को पहचानोगे, या फिर और कोई आपको उस चीज़ का याद दिलाएगा कि आप में ये टैलेंट है, आप ये कर सकते हो, और वो आप करने में लग जाओगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो इन शॉर्ट, आपकी जो एबिलिटीज़ है उस पर आप लोग भरोसा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप लोग आपके टैलेंट को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, जो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स फ्यूचर में देने वाला है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं।
ये कार्ड मुझे स्लो डाउन होने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और थॉट प्रोसेस चलते ही रहता है, आपको चैन नहीं आता है। तो थोड़ी सी चैन की सांस आप लोगों ने ले लेना चाहिए, थोड़े से फुर्सत के लम्हे भी आप लोगों ने इंजॉय कर लेना चाहिए। और आप जब तक चीज़ों के पीछे भागोगे तब तक वो चीज़ें नहीं होगी। जब आप छोड़ दोगे डिवाइन एनर्जी की तरफ, तब वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोगों ने ब्रेक लेना चाहिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। जब आप उस चीज़ से खुद का ध्यान हटा दोगे तब वो चीज़ें आपके लाइफ में होने लग जाएगी। जब आप उसी चीज़ के बारे में सोचोगे, उसी को चेस करने में लगोगे, तो शायद वो चीज़ें जो है आपके हाथ से फिसल जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटाकल्स। तो एक एक करके सारे कार्ड्स में आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। नाइट ऑफ पेंटाकल्स ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जेटिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो सकता है या फिर आप खुद ऐसी एनर्जी में जाने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लवर्स का कार्ड हार्मोनियस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, सोलमेट को भी ये रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो आपके एनर्जी को अपलिफ्ट करे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, आपको मोटिवेट करे, आपके अंदर का बेस्ट वर्जन निकाले। ऐसा कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में ऐड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फ्यूचर में दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप लोग जिसकी वेट कर रहे हो वो फ्यूचर में ऐड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ डिले हर्डल वाली एनर्जी तो है, यानी आप जब सोच रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोर ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग मनी ओरिएंटेड लोग हो, लेकिन आपको ग्रोथ अट्रैक्ट करती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आप लोगों ने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हो, उसकी वजह से भी आप लोग वो स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप लोगों के लाइफ में फ्यूचर में स्टेबिलिटी ऐड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें आप लोगों को थोड़ा सा डिले मिलने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी मिलेगी आपको कि आप एक कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ भी जियोगे। और लवर्स का कार्ड, ऐसा कोई पर्सन, बाकी के लोग जिसके सपने देखते हैं, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा कोई पर्सन जो आपसे सच्चा प्यार करे, ट्रू लव करे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि लवर्स का कार्ड ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसा कोई आपके लाइफ में ऐड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब आप लोगों का ऑरा देख लेते हैं, आप लोग कौन से ऑरा में रहोगे। ऑरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देवी देवताओं के फोटो देखे होंगे, उनके पीछे एक सर्कल बना होता है, वो उनका ऑरा होता है। वैसा ही ऑरा हर किसी के पीछे एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हम लोग हमारी फिजिकल आइज से उसे नहीं देख पाते हैं। लेकिन अभी ऐसे कुछ कैमरास निकले हैं जो आपके ऑरा को रीड कर सकते हैं और फोटोग्राफ में आपके ऑरा को आपको दिखा भी सकते हैं कि आपका ऑरा इस टाइप का है, इस कलर का है। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। तो देख लेते हैं कि टैरो के ज़रिए आपका ऑरा मुझे क्या समझ में आ रहा है। और दो कार्ड्स खुद ही निकल के आ गए हैं जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड, तो आप लोग बिजनेसमैन हो या फिर आप लोगों में बिजनेस स्किल है या फिर आप लोग ग्रोथ ओरिएंटेड हो। किंग लाइक एटीट्यूड, अगेन उसी की तरफ रॉयल अंदाज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों का रॉयल अंदाज है, या फिर आप लोगों में वो एक चीज़ हिडन है जो फ्यूचर में उभर के बाहर आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। सक्सेस, एबेंडेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। नाइन ऑफ कप्स विश कम ट्रू का कार्ड है। आपकी ऐसी कोई डिज़ायर जिसके आप सपने देख रहे हो वो पूरी हो सकती है, या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट का भी ये कार्ड है। तो वैसा कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल गया पर उसे लेना पड़ेगा, डेथ एंड स्टार।
तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूजन हटाना है, करे कि नहीं करे, ये सब चीज़ें अगर आप लोग सोचते हो तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट लाना है और वो आप फ्यूचर में लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका कन्फ्यूजन हटने वाला है फ्यूचर में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो। ये पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, जैसे इनका ये पास्ट है उससे जो है इनका बेटर वर्जन सामने आया है जो और ज़्यादा रेडिएंट और वाइब्रेंट है। तो आप लोग और ज़्यादा प्रेजेंटेबल रह सकते हो, आप लोग खुद का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बन सकते हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों में स्टार एनर्जी इनबिल्ट है, आप लोग स्पेशल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों में स्टार एनर्जी इनबिल्ट है और आप लोगों का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लोग आपसे प्यार करने लग जाते होंगे या फिर आप लोग बहुत जल्दी जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं, उनके दिलों पे राज करते हो। ऐसी आप लोगों की पर्सनैलिटी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपकी फ्यूचर एनर्जी में अगेन यहाँ पे हार्ट बना है स्टार का, तो एक डिवाइन कनेक्शन आप लोगों के लाइफ में ऐड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, जिसके बहुत ज़्यादा स्टार एनर्जी भी रहेगी, यानी उसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप लोग जाने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन कुछ एक लोगों को थोड़ा सा डिले भी उसमें मिल सकता है, जो आपके एक्सपेक्टेशन से उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप लोगों को लग सकता है। ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।